सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सभी दर्शकों को नमस्कार और स्वागत करता हूं हमारे आज के अतिथि पंडित वेंकटेश कुमार जी से। आपको बहुत बहुत प्रणाम। विषय है संगीत साधना। संगीत की साधना कैसे की जाए, ये बताने के लिए एक सिद्ध पुरुष हमारे साथ आज उपस्थित है, जिनको संगीत सिद्धि, गायन सिद्धि प्राप्त है। पद्मश्री पंडित वेंकटेश कुमार जी आज भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक चोटी के महान कलाकार हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ कुछ वार्तालाप करने का, उनसे कुछ सीखने का मौका चिन्मय विश्वविद्यापीठ के कला संवाद इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मिल रहा है। पंडित जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो आपका परिचय पूरे संगीत जगत को है ही, लेकिन फिर भी हम आपका थोड़ा सा और परिचय देना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर अतुल कामले, जो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ तबला है, उनसे कि आपका परिचय वो दे। धन्यवाद। Hari Om. Welcome to all of you in Kala Samvada. My humble pranam to Pandit Venkatesh Kumar ji. Today we have the legendary artist, Hindustani vocalist, Pandit Venkatesh Kumar ji, as our guest. As we know, the eminent personality does not need any introduction. Pandit Venkatesh Kumar ji, one of the greatest icon of Hindustani vocal and inspiration of entire music world. Musicians honor him as one of the most respected vocalists, and he is one of the most loved Khayal vocalists in India today. Panditji was born on 1st July 1953. Today is Panditji's birthday. This is an honor for us. In Lakshmipura, in the Bellary region of North Karnataka. Born and brought up in a rural ambience with folk tradition. He was strongly influenced by his father, a renowned folk artist. Panditji trained as a Hindustani vocalist of the Gwalior and Kirana Gharana for several years under the tutelage of musician Sant Puttaraj Gaveji in Gadag. Gifted with a robust, vibrant voice, Panditji's music is a blend of diverse musical influence while remaining to the Khayal tradition that has emerged from the Dharwad region. He is the best known for his rendition of devotional songs composed by the Haridasa. Panditji is a recipient of several titles like Padma Shri, Swarashri, Sangit Sudhakara, Sangit Ratna, and he is honored by several awards. Such a blessings and such an honor to have you for this Kala Samvada. Bless us with your kind presence. This is very encouraging for all of us. Thank you so much for being a part of Kala Samvada. Engaging him in this conversation, we have Sri Swapnil Chapekar ji, Assistant Professor of HOS School of Kala Yoga, Chinmay Vishwavidyapit. I request to Swapnil ji to take this session ahead. Thank you. थैंक यू सो मच अतुल जी। हमारे चिन्मय परिवार में स्वामी तेजोमयानंद जी के द्वारा रचित एक जन्मदिन का गीत है। हमारे साथ कई विद्वज्जन और भी जुड़े हैं, जैसे विदुषी मंजूषा ताई पाटिल भी है। तो परिवार के सभी लोगों की ओर से पंडित जी के लिए मैं कुछ पंक्तियां उनके जन्मदिन के अवसर पर कहता हूँ। जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्, प्रार्थयामहे भव शतायुषी, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा
कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकं जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् सर्वदा मुदम् सर्वदा मुदम्। हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे पंडित जी, और आपको बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए तो हम इस वार्तालाप को शुरू करते हैं आपकी अनुमति से। पंडित जी, आपके काफी इंटरव्यूज हमने सुने हैं, संगीत जगत ने भी सुने हैं। आपने बताया है कि आपके घर में ही गाना था, तो आपके बचपन में ही आपके ऊपर गाने के संस्कार हुए। हमने सुना है कि आपके पिताजी लोक कलाकार थे, तो शुरुआत ऐसे करते हैं कि आपके बचपन से, कि आपके घर का सांगीतिक वातावरण कैसा था, आपको क्या सुनने मिलता था, क्या सिखाया जाता था? जी, मेरे घर पे मेरा पिताजी खुद लोक कलाकार थे, संगीत वातावरण थे घर पे। और लोक कलाकार के साथ मेरा पिताजी कर्नाटक संगीत का अभ्यास थे उसके, उसी दिन में 2 साल वो सिखाए थे, इसलिए उनको ज्ञान भी था संगीत का, कर्नाटक संगीत का। मैं छोटा बचपन में पिताजी के साथ नाटक और दूसरा ये कला के लोक कला में पिताजी के साथ गाते थे। मैं उस समय लोग श्रोत्र लोग हमारे पिताजी को बोला, हमारे पिताजी का नाम उलप्प है, उनको ना बोला, देखो भैया इनका आवाज बहुत अच्छा है, तुम्हारा कला इनका नहीं ना सीखो, मुझे इनको शास्त्रीय संगीत सिखा दो। ऐसे मेरा पिताजी को बहुत लोग, संगीत प्रेमी लोग ये किया। उस समय मेरा मामा था, उस अभी है वो बेड़गल वीरना करके, वो संगीत नाटक अकेडमी का संगीत नाटक का बहुत बड़ी कलाकार। अच्छा। उन्होंने मेरा मामा है, उनके सहकार लेके आश्रम में गदग में वीरेश्वर पुण्याश्रम को मुझे लेके गए सब। तो आपकी सबसे पहली तालीम पिताजी से हुई या फिर पंडित पुट्टूराज गवई जी से हुई? नहीं, मेरे शास्त्रीय संगीत का पहला तालीम आश्रम में शुरू हुआ गुरुजी के साथ। पहले गुरुजी नहीं सिखाते हैं, मगर ये 6 साल 5 साल ट्रेनिंग होने के बाद गुरुजी के साथ लेते। अच्छा। हाँ, ये आश्रम का नियम है। तो जैसे हर जगह पे कुछ मतलब सिखाने से पहले वो आपकी पात्रता परीक्षा होती है या आपसे कुछ गाने के लिए कहा जाता है, जी तो वैसे जी कुछ आपकी भी परीक्षा हुई थी? जी जी, सभी विद्यार्थियों को सीखने के लिए आता है आश्रम को, उस समय उनका परीक्षा होता है। आवाज देखते हैं, तुम गाओ, तू क्या सीख रहे? गायन। आप क्या सीख रहे? वादन। मैं गायन सीखता हूँ सर। हाँ, तुम गा दो। उनका आवाज देखते हैं गुरुजी, आवाज गायन के लिए ठीक रहा और तुम गायन सीखो, नहीं तो अब तब बोलता है तुम्हारा आवाज गायन के लिए नहीं है, तुम वादन सीखो। ऐसे उसी जमाने में मुझे भी गा दिया, गाओ एक देखेंगे एक छोटा गायन। मैं नाट्य गीत गाए उसी दिन में, उसी अच्छा। जमाने में नाट्य गीत। मेरे पिताजी जी, मेरा मामा वो सब सिखाते थे। वो एक नाट्य गीत गाए। हाँ, इनका आवाज अच्छा है। उनको मेरे पिताजी मेरे मामा को बोला, गुरुजी आवाज अच्छा है मगर ये लड़का चंचल है बहुत। इनका आवाज अच्छा है मगर ये लड़का चंचल है, सीखना चाहिए, गायन सीखो। ऐसे गुरुजी। तो आपकी क्या उम्र होगी उस समय? उस समय मेरा 12 से 13 उम्र। अच्छा, तो तभी जी आपकी जी। पहली तालीम शुरू हुई। तो पंडित जी ने खुद आपको सिखाना शुरू किया या उनके यहाँ पे कोई और सिखाते थे? पहले आश्रम में नियम ऐसा है, पहले ज्वाइन होने के बाद 3 साल 4 साल अलग अलग कोई अनुभवी विद्यार्थी होता है ना, उसके सामने हाँ। हमको भेजते थे, वो सिखाते हमको। हाँ, पहले क्या सिखाते? स्वरगीत, पहले अलंकार स्वर, अलंकार सरली स्वर, अलंकार जंटी स्वर, और स्वरगीत, लक्षण गीत और छोटा ख्याल। इसके बाद
गुरुजी देखते हैं, वो सब विद्यार्थियों को में परीक्षा लेते एक बार, किसको गुरुजी सिखाते, गुरुजी का किसको पहचान होते सिखाने का विद्यार्थियों को, ऐसे विद्यार्थियों को एक 3-4 विद्यार्थी को गुरुजी के पास लेते हैं। ऐसे समय में मुझे 4 साल के बाद गुरुजी मुझे ले परीक्षा करके। वाह। तो कैसे दिनचर्या, आप गुरुकुल में रहे, कुल 12 साल तक आपने वहां पे साधना की, तो पूरा दिन कैसे व्यतीत होता था? क्योंकि हम भी गुरुकुल एक चला रहे हैं, आपको पता है, आप हमारे यहाँ आए हैं, तो उस जमाने का गुरुकुल कैसा था, वह उससे कुछ हमें सीखने मिले, इसलिए उसकी दिनचर्या क्या होती थी आपकी? ये जी बताता हूँ मैं जी। देखिए, आश्रम का दिनचर्या वही क्या, गान योगी पंचाक्षरी बुआ जी, हमारा गुरुजी पुट्टराज गवाई जी, वो दोनों संत थे, सन्यासी संत लोग। उनका मार्गदर्शन ऐसे था ना विद्यार्थी के लिए। वो गुरुकुल का सिस्टम, सुबह 4 बजे उठना है, सभी विद्यार्थियों ये इकट्ठा होना चाहिए, बाद में सभी विद्यार्थियों मिलके प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना होता है, वो प्रार्थना के बाद अटेंडेंस होते हैं, हाजिरी लेते थे। वो ये विद्यार्थी ना गैर हो गए ना, उनको उसी दिन का भोजन कट होता, भोजन नहीं, एक दिन का पूरा ऐसे। मगर आश्रम का सेवा करना है, सफाई करना है। उस आश्रम में उसी जमाने में 200 गाय थे, गाय मराठी में गाय करते ना, गाय। वो गाय आश्रम में थे। वो 4-4 विद्यार्थी उसको पालना पोषण करना 2-2 महीना। अच्छा। इसके साथ और 4 बजे उठ के 7 बजे तक अभ्यास करना। हमारा गुरुजी क्या क्या सिखाते उस समय, वो अभ्यास करना 7 बजे तक, और 9 बजे तक सफाई, 9 बजे के बाद अभ्यास, और 12 से 1 बजे भोजन है, और 4 बजे से 6 बजे तक और गुरुजी के पास लेना अभ्यास, और 6 बजे से 8 बजे तक प्रार्थना, सब ग्रुप संघ में, सार्वजनिक, सर्व विद्यार्थी सर्व मिलके, और 8 बजे से 9 बजे तक भोजन। मगर 9 बजे क्लोज, हमारा सब सोना चाहिए, सो जाना 9 बजे, और 4 बजे उठना भी है। ऐसे इसलिए। तो और उसी जमाने में हमारा चाह का दुकान, होटल गेटल वगैरह कुछ भी नहीं जाना है। बहुत स्ट्रिक्ट थे आश्रम का नियम। अभी थोड़ा बदल गए, अभी का ये जमाना है, पहले जमाना का बोलता मैं जान हो गया, ज्वाइन हो 67 में, 1967, इसी जमाने में ऐसा रूल्स आश्रम में। आपने बात बताई अनुशासन की, तो एक मेरे अंदर का एक नटखट बच्चा सवाल कर रहा है, आप क्षमा कीजिए। कभी गुरुजी से डांट भी मिली होगी, ऐसा कभी हुआ कि गुरुजी नाराज हुए, या फिर ऐसा आश्रम के रहते समय? हाँ जी, आज ऐसे है, वही नियम है आश्रम का। एक बार ज्वाइन होने के बाद 1 साल में 1 बार नहीं तो ज्यादा हुए तो 2 बार गांव जाना है बस, बीच गांव में नहीं जाना। इसलिए क्या होगा, मुझे वो आश्रम के नियम क्या होगा ना, बहुत कठिन नियम थे उसी समय। वो कठिन नियम का पालना करने के मुझे बहुत कष्ट हो गए। इसलिए क्या किया, मैं बार बार जाता था गांव को, झूठ बोल के गुरु जी के पास, नहीं मेरा पिताजी को ठीक नहीं, मेरा माँ जी को ठीक नहीं, हालत ऐसे है बहुत कठिन, ऐसे झूठ बोल के बार बार जाते थे। एक बार गुरु जी बोला, ऐसे जाने के वक्त तुम क्या संगीत सीखते हैं, ऐसे मत जाओ, तुम्हारा आवाज अच्छा है, ये गुरु कृपा मेरा ऊपर हो गई। उनका प्यार से बोला, तुम मत जाओ, सीखने के बाद जाओ तुम साल में एक बार। वो गुरु जी का प्यार का बात है ना, वो सन्यासी थे, उनका बात मेरा ऊपर परिणाम हो गया। बाद में मैं नहीं जाएगा, साल में एक बार गए जाते थे। उन्होंने पूछते थे, क्या वेंकटेश तू गाँव नहीं गए क्या? नहीं सर, नहीं गुरु जी नहीं गया। ऐसे आपके गुरुजी का ज्यादा गाना हमने सुना नहीं है, जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो उनके मतलब वो तो 96 साल तक उनकी आयु थी, तो बहुत ओल्ड एज के उनके रिकॉर्डिंग सुनने मिलते हैं आज भी हमने। लेकिन आपने उनका गाना सुना होगा, उनके गाने के बारे में कहिए कि उनका गाना कैसे था, ख्याल गायन। मैं उनका गुरुजी का गाने के बारे में बोलना बहुत छोटा हूँ,
वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत बढ़िया। बोलने के लिए मुझे कितना देखा, मैं उतना बोलता हूँ। गुरुजी उनका बचपन से उनका 97 उम्र तक उन्होंने सिखाया, सीखा क्या, उन्होंने खुद अभ्यास करते थे। उसी जमाने में सुबह 4 बजे उठ के वीणा लेके बजाते बैठते थे और सारंगी बजा के बैठते थे। हम विद्यार्थियों के लिए उन्होंने उठने के बाद हमें ज्वाइन होते थे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए। और गुरुजी का एक बार हमारे क्लास में बोलते थे, संगीत, शास्त्रीय संगीत ऐसा है, घरानदाज गायकी, घराना पद्धति, तुम कहाँ पे जाओ, घराना मेंटेन करो। सुनने वाले हो ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए उनको। कोई श्रोत्र होता है, अरे ये वेंकटेश कुमार ग्वालियर घराना का देखो, ये उनका पक्का ये है। नहीं नहीं, ये किराना घराना का देखो, ऐसे बोलना चाहिए। घराना पद्धति अच्छा गाओ, और गायकी में सौंदर्यता कम रहने दो। पूरा गायकी सौंदर्य ज्यादा नहीं होना चाहिए। शास्त्रीय संगीत ऐसे रखो। सौंदर्य कितना, खाने में अचार होता है ना, ऐसे रहना चाहिए बस। ऐसे गुरुजी का, गुरुजी बहुत ज्ञानी थे और कर्नाटकी हिंदुस्तानी दोनों संगीत में बहुत विद्वान थे। उनको उसी जमाने में कलाकार सब, बड़ी बड़ी कलाकार सब पता थे उनको। किसको, हमको वो सब बोलते थे, हम अब्दुल करीम खान का गायन सुनो, उनका आवाज कितना पतला है, कैसे आवाज लगता है। मंसूर जी का, मंसूर जी और आमिर खान साहब की, और अमर अमर गुरु भाई पड़िया, बसवराज राजगुरु जी, गंगूबाई जी, भीमसेन जी, उनको सब तुम सुनो, उनको एक एक कैसे लगता, कैसे गाता है, तो ये शब्द मिलेगा। ऐसे गुरुजी विद्यार्थियों को, हमको बोधना करते थे। आपने बात कही कि घरानेदार गायकी, आपके गुरुजी से आपको ग्वालियर और किराना घराने का गाना सीखने मिला। तो हमें नॉर्थ में बहुत कम लोगों को पता है कि उनकी गुरु परंपरा क्या थी, गुरुजी की, वो किन से सीखे थे, तो उनके गुरुजी कौन थे, उन्होंने कैसे विद्या हासिल की, आपको कभी बताया होगा उन्होंने? हाँ, हमारा गुरुजी का गुरुजी गान योगी पंचाक्षरी बुआ, उनके साथ उनको विद्या लिया। गान योगी पंचाक्षरी बुआ और मिर्जी नीलकंठ बुआ करके ग्वालियर घराने के थे, उनके साथ ग्वालियर घराना और किराना घरान का अब्दुल वहीद खान साहब जी, अब्दुल करीम खान साहब के भाई। हाँ भाई, उनके साथ गुरुजी गान योगी पंचाक्षरी बुआ जी, उसी समय हमारे गुरु भी साथ थे। हाँ। उनके साथ घरानदार ग्वालियर और किराना दोनों घरान का शिक्षण मिला। तो ये घराने वैसे जुड़े भी हैं, और अभी माना गया तो अभी अगर किसी एक घराने का अभ्यास करते समय उनकी जो पद्धति है वो एक दूसरे से बहुत भिन्न भी है। मतलब आवाज लगाव से लेके हर गायकी के अंग में अपने अपने अलग अलग विचार हैं उनके। तो आप जब भी इन दोनों घरानों को सामने रख के इनका मिलाप करते हैं, हमें तो ये दोनों अलग अलग नहीं दिखाई देते, लेकिन जब भी आप गाते हैं तो आपके मन में क्या विचार होता है कि आप इनका संतुलन, दोनों घरानों का संतुलन गायकी में कैसे रखते हैं? ये देखिए, मेरे ख्याल से बहुत जरूर है अभ्यास। गुरुजी के पास सीखना है, मगर खुद उन सोच के अभ्यास करना चाहिए। सोच, सीखना, अभ्यास और सोच साथ में, ये इम्पोर्टेंट है। वो कलाकार, कौन कलाकार होता है, वो पहले हमको घराना इम्पोर्टेंट है, घराना इम्पोर्टेंट होता है। ग्वालियर घराना या किराना घराना, नहीं आगरा घराना, जयपुर घराना, पहले जमाने में ये 4 घराना बहुत फेमस थे। हमारा घराना, हमारा आश्रम पे ग्वालियर और किराना घराना फेमस हो गया, वहां से आ गए हम। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है घराना पहले। बाद में हमें खुद कलाकार, वो घराने में कौन सा अच्छा होता है, कौन सा अच्छा चीज है, किराने में क्या अच्छा लगता है सुनने के लिए, गाने के लिए, ग्वालियर में क्या क्या अच्छा है, अच्छा चीज है, वो लेना, वो खुद कलाकार का ज्ञान होता है। वो कलाकार खुद ज्ञानी होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। कोई कलाकार होशियार होता है, वो ले सकते हैं, वो संभाल सकता है। ये होशियार का विद्या है संगीत। बहुत जान होना चाहिए, जान।
ज्ञान जान होशियारी, ऐसे लोगों को, ऐसे विद्यार्थियों को समझता है। अभ्यास करते 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 गए, किराना घराना में मैं क्या लेना है, ग्वालियर घराना का क्या है, हाँ, किराना घराना का आवाज और स्वर विस्तार, स्वर स्वभाव, स्वर का एक एक सुर कैसे हमें अभ्यास करना। और ग्वालियर में क्या है, ग्वालियर का ऐसा है, सबको पता है, सर्वांग सर्वांग गायकी, सर्वांग श्रेष्ठ गायकी ग्वालियर घराने में, सर्वांग। और किराना में भी है वो, हमें हमें हमारा अभ्यास है वो, बस किरण में के आलाप नहीं, क्या है सोरावट नहीं, क्या है, सभी है, लयकारी नहीं, सभी है, मगर हमारा प्रैक्टिस ऐसा है, करना चाहिए। मुझे कितना प्रैक्टिस करे तो लयकारी नहीं आते, क्या करो, नहीं, छोड़ दो बस। तुम्हारे तानबाजी आते ना, वो अच्छा करो, वो भी आ गया, करो, लयकारी आते है तुम करो, न मत छोड़ना, मगर ट्राई करना है, नहीं छोड़ना, मुझे नहीं आता ऐसा नहीं, सभी लेने के लिए कोशिश करना है। एक अष्टांग गायकी, सभी अंग आना चाहिए। देखिए हमको एक हमें मानव मानव को अंग होता है, सभी सब अंग ठीक रहे वो सुंदर होता है, एक अंग नहीं वो अंग विकल होता है। जी ये नियम शास्त्र है। इसलिए सर्व अंग आए तो गायकी में अच्छा लगता है। वो ऐसे है, वो गुणी कलाकार, वो कौन सा अंग कभी लेना है, कभी उसको हमें ये करना, प्रसार करना है, कभी गाना है, कभी वादन करना, वाजना है, उनको पहचान है, उनका ज्ञान होता है। क्या बात है। फिर से एक बार आपके पंडित जी की आप तालीम की तरफ लेके चलता हूँ कि जब भी आपको गुरुजी के सामने बैठ के सीखने का मौका मिला और उसके बाद आपकी जो संगीत साधना शुरू हुई, तो उसमें आवाज की साधना के लिए वो क्या बताते थे कि आवाज कैसा तैयार करो, जो हमारे जो शुरुआती साल होते हैं उसमें आवाज तैयार करने के लिए खास मेहनत लेनी पड़ती है। तो आपने वो मेहनत गुरुजी के सानिध्य में कैसे ली? देखिए मेरा अनुभव बोलता हूँ। मेरा आवाज पहले पांडरी चार, सफेद चार में गाते थे, मैं सफेद चार में, उसी समय खरज नहीं लगता था मुझे। सा का आधार षड्ज क्या होता है, वो षड्ज से दैवत पंचम नहीं लगता था। गुरुजी बहुत ये करते थे, अरे तुम्हारा आवाज नीचे नहीं रखते, तुम खरज प्रैक्टिस करो। उसी समय मुझे सिखा दिया खरज कैसे प्रैक्टिस करना है। पहले खरज शोभा स्वर षड्ज के बाद तुम खरज प्रैक्टिस करो नीचे पंचम तक, और कहाँ तक तुम्हारा आवाज नीचे जाता है ऐसे प्रैक्टिस करो, बाद में ऊपर जाओ। ऐसे होता है, हर लोगों का आवाज अलग होता है, हर लोगों का जी आवाज अलग होता है। कुछ कलाकार को पूरा उनका आवाज करज होता है, उनका वो करज का प्रैक्टिस नहीं करना है, वो आवाज का करज किसका पास होता है, वो ज्यादा करज प्रैक्टिस किया तो आवाज काली एक का वो पांडरी एक का रहता है, हाँ ब्लैक वन से व्हाइट वन हो जाएगा। वो ऐसे यस करज नहीं करना है, किसका पास करज का मेल आवाज होता है वो करज का प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए मुझे पहले मेल आवाज था, गुरुजी मुझे बता दिया, सिखा दिया कैसे करज लगना है, कैसे सीखना, कैसे प्रैक्टिस करना है। उस समय मैं करज प्रैक्टिस करते थे, और बाद में षडज लगाना, और बाद में तान के लिए स्वर तानबाजी के लिए ये स्वरावट और अलंकार सुर, ये अभ्यास करते थे, ये नियम। जी। आपकी आवाज से हम इतने प्रभावित है, पूरा विश्व प्रभावित है कि इसमें एक वजन भी है, एक बल भी है, और साथ में दिल को छूने वाली कोमलता भी है। तो ये आपने कैसे साध्य किया? ये मुझे कुछ पता नहीं क्या है, आवाज का गुणधर्म होता है, बस गुरु जी का आशीर्वाद। हमें क्या है, मेरा पहला कलाकार होते कौन, वो सीखते संगीत, उनको एक हम्बल होना चाहिए, मैं भी एक कलाकार होना चाहिए, मैं भी ऐसे गाना चाहिए, मैं भी ऐसे वादन करना चाहिए, वो पहले उनको होना चाहिए। हाँ, ये किसको होता है ना, वो अभ्यास करने के लिए लगता है। आप जब भी सीखते थे
तो आपके ऐसे आदर्श कौन थे कि जिनको देख के सुन के आपको लगता था कि मुझे इनके जैसा महान गायक बनना है? जैसे हमारे पीढ़ी के आदर्श आप हैं, वैसे आपके आदर्श कौन थे? नहीं, मुझे पाठ पाठ करते समय गुरुजी बताते थे, देखो भीमसेन जी का शानबाजी देखो, देखो सुनो मंसूर जी का आवाज सुनो, है अब उनका दमदार सुनो, मंसूर जी का दमदार, भीमसेन जी का तानबाज सुनो, अब्दुल करीम खान साहब का वो स्वीटनेस, आवाज का स्वीटनेस कैसा लगा, वो सब सुन के आप रियाज करो ऐसे। इसलिए मैं लोग सब लोग भीमसेन जी, मंसूर जी और गंगूबाई जी आज मैं बता तो आपको, कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं, गंगूबाई जी का आवाज आज कैसे ना, पहले ऐसे नहीं था। उनका पुराने रिकॉर्ड है, आजकल आप सुनिए, एक यमन में एक बंदिश है 4 मिनट का, अरे बाप रे, इतना खुश हो जाएगा लोग है, इसलिए गंगूबाई का नाम हो गया ऐसा लगते है। इसलिए मैं मंसूर जी का, राजगुरु जी का, भीमसेन जी का, गंगूबाई जी का और कुमार गंधर्व जी का, ये सब लोगों का मैं सामने देखता हूँ, सभी लोगों ऐसे सुनता था मैं, उनको ऐसे मन में लेता था, उन्होंने क्या है, उनका ज्ञान का है ऐसे। जी, और किराना घराना एक बहुत ही सुरीलेपन के लिए भी मशहूर है। तो गुरुजी ने सुरों का रियाज करने के लिए आपको कुछ नुस्खे बताए, कैसे सुरों की तरफ उनका प्रैक्टिस करनी चाहिए, सुरों की आवाज सुरीली कैसे करनी चाहिए, उसके लिए कुछ खास आपको तालीम दी? नहीं, एक मैं मेरे ख्याल से आवाज सुरीली उनका बचपन से होना चाहिए, बीच में नहीं आएगा वो मेरे ख्याल से, हाँ मुझे पता है, मगर प्रैक्टिस करना बस। गायन के लिए पहले आवाज होता है सबको, मगर गायन के लिए आवाज तैयार करना, अभ्यास करना बस। गायन के लिए आवाज होना चाहिए, बातों के लिए आवाज होता है, मगर गायन के लिए गुरुजी क्या बोलते हैं, उसे ऐसे रियाज करना और षड्ज रखना, षडज षडज, साफ के लिए षडज पंचम, षडज पंचम, 1 घंटा सुबह उठने के बाद 1 घंटा वही दोनों सुर में वो अभ्यास करें, षडज पंचम और करज, बाद में अलंकार सुर। वो ऑटोमेटिकली 4-4 घंटा 5-5 घंटा अभ्यास होता है ना, आवाज ऑटोमेटिकली सुरीला हो जाएगा। जी। तो इस जर्नी में आगे चलते हैं। जैसे ही आपकी संगीत साधना गुरुकुल में पूरी हुई, तो उसके बाद का ये जो काल था, उसमें आपने आपकी नौकरी भी आपने शुरू की धारवाड़ के कर्नाटक कॉलेज ऑफ म्यूजिक में। तो उस बात की परिस्थिति थोड़ी सी बताइए हमें कि जैसे आपकी साधना पूरी हुई, गुरुकुल से आप बाहर आए और उसके बाद कैसे आगे बढ़े? बताता हूँ जी, मैं 12 साल सीखा, 12 साल के बाद गुरुजी का आशीर्वाद लिया, बाहर गया, बाहर पढ़ा, हाँ, मगर उसी जमाने में आजकल शास्त्रीय संगीत को कितना ये प्रोत्साहन है, वो सीखना लोग भी विद्यार्थी को ज्यादा हो गए, उसी जमाने में कम था, बहुत कम था। मुझे नौकरी नहीं था उस समय, और प्रोग्राम भी बहुत कौन बुलाते थे, मुझे नाम नहीं क्या नहीं, बाहर तभी सीखा, बाहर पढ़ा, किसको पता है। मैं जाता था गाने के लिए पुराण और कीर्तन में, पुराण में हमारा पास कर्नाटक में पुराण कीर्तन ज्यादा होता है, हमारा गुरुजी का नाम से बहुत बड़े उसी साथ शास्त्रियों को साथ गायन भी होता है, उसी गायन में जाते 1-1 महीना 15 दिन उसी पुराण कीर्तन में मैं गाता थे उसी समय। मगर बाद क्या हो गया, 4-5 साल मेरा मैरिज हो गया, लगन मैरिज हो गया, बाद में क्या हो गया, जीवन संगीत के ऊपर चलाने के लिए बहुत कष्ट हो गए, बहुत कष्ट, क्या बहुत कष्ट हो गया। एक बार ऐसे गुरुजी के पास गया, नमस्कार किया, गुरुजी बोला, क्या है वेंकटेश, कैसे है? गुरुजी आपका आशीर्वाद से ठीक हूँ, बहुत कष्ट है मेरा जीवन, क्या हो गया? ऐसे एक बार ऐसे मुझे याद आता है, ये संगीत क्यों सीखा, एक हमाल किया तो अच्छा होता था, ऐसा बोल दिया मैं गुरुजी के पास। इतना कष्ट हुआ था मुझे इस समय, ऐसा बोल दिया, गुरुजी की आंखें में पानी आ गया वो बात सुन के, अरे अरे ऐसे क्यों क्या बोलते, छोड़ दो,
तू 12 बरस संगीत सीखा है, क्यों ऐसे दुख करते? कुछ भी नहीं होगा, तुमका अच्छा होता है। तुम्हें देखो वेंकटेश, आज मैं बोल रहा हूँ तुमको नौकरी मिलता है। नौकरी का है, तुला कॉलेज नौकरी मिलता है। बोला गुरुजी। गुरुजी क्या बोला, ऐसे 6 महीने में मुझे नौकरी का आर्डर मिला। गुरुजी के बोले के बाद 6 महीने में गुरुजी क्या के बात। बोला कॉलेज ना, वो कॉलेज में आर्डर मिला, वो नौकरी मिला। मगर क्या उसी जमाने में सबको पता है, वो भीमसेन जी भी एक बार बोले थे मुझे, कहा वेंकटेश तू क्या कर रहा है, काम क्या करता है, क्या खाली गायन? नहीं सर मैं कॉलेज में हूँ। हाँ अच्छा किया, हमें काम के बिना बहुत कष्ट लिया, हमें कितना घूम है। ऐसा मत करो, काम नहीं छोड़ना, नौकरी करो। भीमसेन जी भी ऐसे कहे, हमारे गुरुजी ऐसे कहे थे, नहीं तुम काम के साथ नौकरी के साथ अभ्यास करो। तुम्हारा का 24 आवर्स काम होते क्या? नहीं, 10 बजे से 5 बजे बस, उस समय ज्यादा मिलते ना, अभ्यास करो तो उस समय खाली। और सैटरडे संडे तुम कॉलेज नहीं होता है, उस समय तुम प्रोग्राम करो। उनका बात मैं माना, मगर क्या होता है, एक एक बार मैं 50% नौकरी देखा ना, 50% मैं बाहर जाने के लिए भी नहीं होगा। उस समय बहुत जाने के लिए आए थे, बहुत दूर दूर से प्रोग्राम ज्यादा आते थे, मगर छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्या करना है मगर बिल्कुल। गुरु कृपा से ऐसे उनका वाणी योगी थे, उन्होंने क्या बोला ऐसे उनको हम पालन करना, ये करा, ऐसे ठीक चला बस। वो तो इसी बात से याद आया कि उनकी अ, वाणी तो सच होनी ही थी, हो लेकिन हो वो तो आशीर्वाद था ही। लेकिन इस पर से ही याद आया कि वो एक संत भी थे, आध्यात्मिक साधक भी थे, सिद्ध पुरुष जी थे। जी। तो प्रश्न ऐसे आता है कि संगीत और अध्यात्म का जो संबंध है उसके बारे में वो क्या कहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं आश्रम का विद्यार्थी होने के बाद ऐसा बोलता हूँ, आध्यात्म और संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा आचार विचार कैसे होते हैं, वो विद्या जैसे। तुम्हारा आचार विचार कैसे है और तुम्हारा गायन कैसे होता है, ये डेफिनेटली हमें शुद्ध रहना चाहिए। वो मानव है, मगर गुरुजी क्या बोलते हैं, वो आचार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। हाँ, आध्यात्म गुरुजी के बात हो, क्या बोलते हैं वो आध्यात्म होता है। गुरुजी अच्छा बोलते हैं ना विद्यार्थियों को, हाँ, सच बोलते हैं क्या करना है। एक विद्यार्थी उनके गुरुजी के पास क्या करना है, क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है, सीखते समय विद्यार्थी कैसे होना चाहिए, गुरुजी की प्रेम होना चाहिए पहले। गुरुजी की प्रेम हम लेना चाहिए, उनका जी प्रेम से क्या सिखाते हैं, वो विद्या 1 से 10, 10 से 100 होता है। गुरुजी प्रेम से नहीं सिखा, वो खाली मैथमेटिक्स हो जाएगा। जी। हाँ जी, गुरु प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर गुरु प्रेम मिलने के लिए बहुत साल लगता है। कैसे हम सेवा करना है, गुरु जी का मन में शिष्यों के बारे में प्यार आना चाहिए, ऐसे हमारा आचार विचार होना चाहिए। अध्यात्म यही है, अध्यात्म। अध्यात्म के बिना हमारे हिंदुस्तान में शास्त्रीय संगीत को कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ये संगीत हमारा कर्नाटकी या हिंदुस्तानी गायन या वादन, ये अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी बातों से मुझे लगता है कि आपने अध्यात्म गुरु भक्ति का दूसरा नाम रखा है। बहुत ही ये व्याख्या मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और आपकी चारित्र्य से वो झलकती है और आपके गाने में भी हमें उसकी प्रतीति होती है। तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। म्यूजिक कॉलेज में नौकरी करना और उसके बाद एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनने के लिए तैयारी करना, ये बहुत ही दुर्लभ है। हो एक बार रोजी रोटी का साधन मिल गया तो फिर म्यूजिक इतना नहीं आया तो भी चलेगा, ऐसा मान के लोग संगीत की साधना थोड़ी सी सेकंड सीट पे, बैक सीट पे आ जाती है। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत कम कलाकार यूनिवर्सिटी मॉडल से निकलते हैं। तो आपने ये संतुलन कैसे रखा, और आप में जो ये थी उर्मी थी कि मुझे बनना है, उसको कैसे जागृत रखा कि मुझे आगे जाना है और सिर्फ टीचिंग में ही नहीं रहना है, कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना है? जी, नहीं, मैं मेरे मन में क्या था, एक कलाकार होना था, कलाकार होना चाहिए। मगर मगर मुझे जीवन के लिए, जीवन चलाने के लिए नौकरी मिला, बस गुरु कृपा से ये वही मिला, ठीक है।
गुरुजी कहे थे मुझे, नौकरी मिला तुम चलो अभी अभ्यास करो। गुरुजी बोला नौकरी मिला ना, पैसा मिलता है तुमको कितना चाहिए उतना महीना, मगर अभी काम क्या है तुम्हारा, रियाज करो, रियाज करो, रियाज करो, रियाज करो। कहा प्रोग्राम के पीछे नहीं पड़ो, वो पीछे तुम्हारे पीछे वो पड़ता है, प्रचार, प्रचार के पीछे न जानो, मगर रियाज करो। तुम मत जाओ प्रचार के, मत जाओ, तुम रियाज करो, गुरु ध्यान करो, रियाज करो, रियाज करो, रियाज मत छोड़ना। हम के ऐसे मुझे गुरुजी बोलते थे ना, वो याद रख के मैं कभी समय मिलता है तो तंबूरी लेके बैठता था। हाँ, और कॉलेज में भी विद्यार्थियों के साथ गाते थे। विद्यार्थी को सिखाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, कुछ रागों का भी हमें तैयार करना चाहिए। इस समय गुरुजी के पास जाते थे, मैं वो रागों के बारे में जानकारी लेते थे, मगर वो विद्यार्थी के साथ हम भी सीखते थे, सिखाते थे, सीखते थे। हाँ जी। यही इसी सवाल पर मैं आने वाला था कि गुरुकुल से बाहर आने के बाद भी साधना तो निरंतर चलती रहती है, लेकिन तब की साधना और बाद की साधना तो अलग अलग हो जाएगी। तो वो जो एकलव्य के जैसे साधना करनी पड़ती है, जब भी हम गुरु जी से प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीखते, उस साधना का स्वरूप कैसा रखते हैं आप? हमें देखिए इतना साल 12 साल तक गुरु जी के पास सीखा है। हाँ, बाद में क्या है वो मत जाएगा, भूल नहीं थे, भूल नहीं होगा। वो गुरु जी का हमारा नजर में रख के, उनका सामने वो है, गुरु जी है, उनका याद रख के कौन सा राग हम कैसे सिखा दिया, राग में एक राग कैसे शुद्धता होना चाहिए, वो सब याद रख के वही हम प्रैक्टिस करते। एक बार मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। मुझे मैं शुद्ध कल्याण गाते थे, शुद्ध कल्याण गाते थे मैं, मगर भूप राग गाने के लिए मन नहीं होता था। भूप राग गाने के लिए गाते थे मैं, मुझे खुशी नहीं होता था। अरे क्या कि मिस्टेक होता है राग में, शुद्ध कल्याण भूप ये बहुत कठिन होता है, क्या करूं। गुरुजी के पास गया मैं एक बार, गुरुजी मुझे भूप सिखा दी। अरे तू इतना साल हो गए गायन गाने के लिए, भूप नहीं आता? तू नहीं आता है, मगर ट्राई करता, वो शुद्ध कल्याण आ जाएगा, क्या करूं। हाँ सही है, अब तुमको संगीत पहचान मिला, अभी 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 शुरू होगा तुम्हारा, ऐसे बोलते गुरुजी। अभी थोड़ा थोड़ा तुमको पहचान होता है, देखो सुर का और रागों का। तब मैं भूप सीखा, मगर अब तक आज भी मैं सही बोल रहा हूँ, भूप ज्यादा नहीं गाता हूँ, कोई स्रोत पूछो तो गाता हूँ, नहीं तो शुद्ध कल्याण गाता हूँ। ये सूर पता होना चाहिए के लिए, और रागों का राग रागिणी के बारे में पता होने के लिए बहुत साल लगता है, बहुत साल लगता है। थोड़ा हम शांत रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। आप अभी भूप और शुद्ध कल्याण की बात चली रही है, तो राग संगीत क्या है? आप रागों की तरफ कैसे देखते हैं? राग क्या है? राग एक व्यक्तित्व है, ऐसा कि कुछ लोग मानते हैं। आप क्या मानते हैं कि राग क्या है? राग देखिए, एक मैं भी मानता हूँ एक व्यक्तित्व है राग। राग रस नेम है हमारे कन्नड़ भाषा में, राग रस पद कस। कस पद में क्या नहीं, ये बंदिश होता है का बड़ा ख्याल में, वो स्थाई में दो लाइन होता है, अंतरा में 2 लाइन होता है, बस। ये कितना 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में खलास हो जाएगा ना। और 1 घंटा का क्या गाता है, राग है ना। राग राग रस, रस होता है, रस सभी रस, नवरस, नवरस वो राग का एक स्वभाव होता है, राग का स्वभाव होता है। राग का स्वभाव हमें पहचाना है, पहचाना होना चाहिए। पहले पहचाना है, राग गंभीर है, क्या चंचल है और शोक है, क्या है इस राग, श्रृंगार है, कैसा है राग, वो राग पहचान होना चाहिए। राग का स्वरूप पूरा हम अभ्यास करना चाहिए। बाद में देखिए, ये संगीत मेरे ख्याल से बोलना कम है, करना ज्यादा है, ज्यादा है, एकदम ज्यादा। बोलते ये शास्त्र होते हैं, मगर प्रैक्टिकल है ना, ये बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन विद्या है। गान विद्या बहुत कठिन है, उसमें वादन में है सही, संगीत का है, गायन वादन दोनों कठिन है, शास्त्रीय है। और
कब तक हम परफॉर्मेंस करते, कब तक हम सिखाते सीखते, तब तक हमें सीखना चाहिए, तभी सब तक तो उसी समय तक। जी। आपकी हर बात से कुछ न कुछ सीखने जैसा है, जो हृदय में हमेशा रखने जैसी बात है हम जैसे विद्यार्थियों के लिए। हमारे मैं साथ भी आज बहुत से विद्यार्थी नहीं, जुड़े हैं। मैं भी विद्यार्थी हूँ आजकल, मैं भी विद्यार्थी हूँ। ये सही आपकी बोलते हैं, विनम्रता है। मैं भी विद्यार्थी हूँ। हमारे साथ करीब 250 लोग जुड़े हैं आज। तो सबको नहीं, लेकिन कुछ गिने चुने प्रश्न अगर किसी के मन में है जो पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो वो होस्ट को नहीं तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। उनमें से गिने चुने प्रश्न हम पंडित जी से बहुत जितना समय है उसमें हम उनसे साझा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आगे चलते हैं कि पंडित जी, आपने भी नादबिंदु फेस्टिवल में अपनी प्रस्तुति दी है। आपने हमारे विश्वविद्यापीठ में आपने वहाँ का परिसर देखा है। हम भी गुरुकुल चलाते हैं और उसके साथ वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, दोनों का संगम है हमारे यहाँ। तो आपकी भी शिक्षा गुरुकुल पद्धति से हुई है। आप गुरुकुल के लिए क्या मार्गदर्शन करेंगे कि गुरुकुल क्या होना चाहिए, क्या कैसी, उसके लिए हम जो चला रहे हैं उसके लिए आप क्या आशीर्वाद देंगे और मार्गदर्शन देंगे? देखिए, गुरुकुल में अच्छा विद्यार्थी आना चाहिए, मगर गुरु लोग मुझे पता है, सब लोग सभी गुणी लोग हैं। कौन है गुरु जी गुरु करके कौन है वहाँ, वो सब गुणी लोग। ऐसे मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसे गुणी कलाकार बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। मैं सभी जगह देखता हूँ, मैं सभी जगह देखता हूँ, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सब है। गुरु ऐसे पंडित लोग, गुणी लोग, ज्ञानी लोग, घरंदाज लोग आपका विश्वविद्यालय में, आपका यूनिवर्सिटी में आप सब लोग है, ये बहुत अच्छी बात है। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये विद्यार्थियों का पुण्य है, विद्यार्थियों को भाग्य है, ये उपयोग लेना चाहिए। वो विद्यार्थी, सब विद्यार्थी इसका उपयोग लेना चाहिए। गुरु के, मैं पहले बोला ना, गुरु सेवा, गुरु क्या बोलते हैं वो मानना चाहिए। पहले गुरु को प्रश्न कम करना चाहिए, गुरु जी का बात, उनका बात क्या है वो लेना चाहिए। अभ्यास करो, अभ्यास करो, ये अच्छा लगता है। गुरुकुल, गुरुकुल गुरुकुल 24 आवर्स उस ध्यान में रहो, बस गायन वादन में ध्यान रहो। क्या तुमको पहचान नहीं हो तो गुरु को पूछो, गुरु जी को पूछो, वो बोलते हैं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारे ऊपर प्यार भी होता है गुरु जी। हाँ, ये ऐसे मैं बोलने के लिए। और एक बात, आपका विद्यालय, हाँ, चिन्मय विश्वविद्यापीठ। हाँ, 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 आप चिन्मय विश्वविद्यापीठ। चिन्मय, हाँ, ये बहुत बातें में वो, ये चिन्मय विश्वविद्यापीठ है ना, बहुत अच्छा विद्यापीठ है। बहुत अच्छा गुरु लोग है वहाँ। वही अच्छा वातावरण में है, अच्छा वातावरण है। ये वातावरण में कौन सीखने के जायन होते हैं, वो विद्यार्थी का भाग्य आजकल ऐसे जमाने में। इसलिए मैं आप सब गुरु लोगों को और विद्यार्थी एडमिनिस्ट्रेटरों को, सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ मेरे तरफ से। थैंक यू। आपके आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे। और सिर्फ आशीर्वाद नहीं, जैसे आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, वैसे आपका मार्गदर्शन भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हमेशा रहे। एक अंतिम सवाल मेरी ओर से पूछता हूँ, फिर हम दर्शकों के सवाल लेंगे कि अब संगीत में इतने साल गुजार चुके हैं, संगीत बदल रहा है। आपने जब भी शुरू किया था, संगीत विश्व बदल रहा है। तो हमारी पीढ़ी को आप क्या कहेंगे कि कौन सी चीजों को बदला गया तो ठीक है, लेकिन कौन सी चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए? आपको कुछ परिवर्तन अच्छे लगे, कुछ परिवर्तन अच्छे नहीं लगे? कौन से परिवर्तन आपके विचार से अच्छे हैं, कौन से परिवर्तन अच्छे नहीं है संगीत की दृष्टि से? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये भारतीय शास्त्रीय संगीत होता है ना, उसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं, परिवर्तन नहीं। अलग अलग में
हमारा वेशभूषण में परिवर्तन होते, विद्या में परिवर्तन नहीं हुए। वेशभूषण में, जुब्बा में परिवर्तन होता है, पैजामे में परिवर्तन होता है। रागों के जी क्या परिवर्तन करते हैं? कुछ भी नहीं। ताल में क्या परिवर्तन होते हैं? हाँ? एक ताल को 12 मात्रा होता है, हाँ? बिलावल को 7 सुर होता है। इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। मगर क्या है, शुद्धता रखने के लिए हम तैयारी करना चाहिए बस। भारतीय शास्त्रीय संगीत पहले से आज तक क्या आ गया, कैसे आ गया, कैसे आ गया, उसमें सौंदर्य कितना रहना चाहिए और शुद्धता कैसे होना चाहिए, ये शास्त्रीय संगीत हो। शास्त्रीय संगीत का अर्थ है, शास्त्रीय संगीत अर्थ ये है, हमें उसको ऐसे रखना चाहिए, शास्त्रबद्ध से रखना चाहिए, घरानदारीबद्ध से रखना चाहिए। घरान का हमें पकड़ के हमारा विद्या प्रदर्शन करना चाहिए, मेरे ख्याल से। हाँ? इसमें क्या दूसरा कुछ भी नहीं, मेरे मुझे वो पता भी नहीं। हाँ? हाँ जी, मुझे पता भी नहीं। जी। नहीं, आजकल संगीत थोड़ा सा ललित रूप ले रहा है, थोड़ा सा उसमें तानबाजी ज्यादा आ रही है, ऐसा लोग कहते हैं कि फिर उसी को फिर फिल्मों में अगर तानबाजी वाली बंदिशें आती हैं तो लोगों को लगता है यही शास्त्रीय संगीत है। तो कलाकार भी ऐसे फिर वैसा हाँ, करने लगते हैं। हाँ। अ, नहीं, ये क्या है, केवल सूत्रों के लिए हमें गाना नहीं चाहिए। केवल सूत्रों को हमें याद रख के गाए तो गायक नहीं होता है। तुम्हारा गुरुजी क्या सिखाए तुमको, क्या मार्गदर्शन करे, वो तुम रखो पहले तुम्हारा ध्यान में। हाँ? तानबाजी, तानबाजी कितना होना चाहिए एक ख्याल में, बड़ा ख्याल में और द्रुत ख्याल में। तानबाजी का काम कितना है, काम कितना है, बहुत कम होता है। पूरा तानबाजी का गाय गाय में कैसे होता है? तानबाजी है मगर मेरा गलत तैयारी है, मैं तानबाजी लोगों के वो देखिए, पहचान लो, कला का श्रोत्र, अच्छा श्रोत्र होता है। ये 50 साल से वो गायन सुनते आते हैं सभी लोगों का, वो श्रोत्रों को सब समझते हैं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। कौन सा ठीक होता है वो रहता है, किसका ठीक नहीं वो चला जाता है, बस इतना है। है? अभी इतने साल गुजरने के बाद और इतनी संगीत में पॉपुलैरिटी पाने के बाद खुद से और संगीत से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आपकी आपका जो जर्नी है वो कौन सी दिशा में आप कर रहे हैं कि आप संगीत से क्या चाहते हैं? आपको क्या करना बाकी है, ऐसा लगता है कि आप नहीं नहीं, मेरे करना बहुत है, बाकी बहुत कितना। देखिए, मैं सही बोल रहा हूँ, एक जन्म में नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ जन्म लिए तो भी है अभी विद्या। है? अभी भैरव राग के लेके एक उदाहरण देता हूँ मैं। भैरव राग, मैं कितना साल हो गया गाने के लिए, आज तक भैरव में अभी अभी ज्यादा है। हमें ऐसे ऐसे सामने जाते हैं, वो दूर दूर जाते हैं, हमसे दूर जाते हैं। यमन, यमन पहले सिखाते, मगर यमन का अभी अभी हमको थोड़ा पहचान होता है, कैसे लगाना यमन में, सुर कैसे लगाना, कैसे जाना है, गंधार से मध्यम कैसे लगाना, मध्यम से पंचम कैसे लगाना, अभी अभी। ये कितना साल मेरा, अभी 67 68 चल रहा है, अभी मुझे वो थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं वो सोचता हूँ, अभ्यास करता हूँ। क्या राग है पुराने हमारा, घरानदार राग है, वो रागों के बारे में, वो रागों के बारे में, भूप अभी अभी बोला मैं, शुद्ध कल्याण, भूप और यमन, भैरव, ऐसे प्रारंभिक राग बोलते हैं, मगर ये प्रारंभिक नहीं, आगे तक पूरा कितना एक जन्म में समय कम होता है। ये इसमें मैं सोच के अभ्यास करने के लिए सोचता हूँ, ये करता हूँ, वही करना है। आपने एक टीवी के इंटरव्यू पे बताया था जब भी आपको पद्मश्री से नवाजा गया कि मुझे सुरों का दर्शन हो तो वो सबसे बड़ी बात है। तो हम तो आपके गाने में सुरों का दर्शन पाते हैं। तो ये क्या बात है, आप इतना सुरीला गाने के बाद भी उसके ऊपर भी कुछ सुरीलापन है क्या? मुझे पता नहीं, है ना, है है है, डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा है अभी। मुझे 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 लगता है, मुझे लगता है मन में है, मुझे मन में लगता है अभी क्या करना है, मुझे अभी क्या नहीं आना, नहीं आता है, मैं क्या आना चाहिए मुझे, वो मुझे लगता है, प्रैक्टिस करने के समय वो सब लगता है।
वो मैं थोड़ा अभ्यास करने के लिए ट्राई करता हूँ। है बहुत ज्यादा है। सूर्य का दर्शन हो तो बस होने के लिए कितना साल लगते हैं, चाहे वो उनका कृपा होना चाहिए बस। हाँ जी, सूर्य का दर्शन किसको होता है? योगी जैसे कलाकार को दर्शन होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है ना। है? वो भाई ये हमारा देश संगीत में एक देसी संगीत, एक मार्गी संगीत है, आपको तो पता है। देसी संगीत, मार्गी संगीत। देसी संगीत मैं गाता हूँ, श्रोत्र सुनता है। मार्गी संगीत वो गाता है भगवान के लिए, केवल परमेश्वर के लिए, भगवान के लिए। ऐसे संगीत हमारा हिंदुस्तान में, हमारा हिंदुस्तानी संगीत, हमारा भारतीय संगीत ऐसा संगीत है। इसलिए इतना अभ्यास करते हैं, इतना अच्छा है, इतना दर्शन होते सूर्य का दर्शन होना चाहिए, मगर एक जन्म का नहीं वो। जी। जो श्रोतृ वर्ग से जो प्रश्न आए हैं वो काफी सारे मैंने पूछ ही लिए हैं। बहुत से लोगों को कंठ साधना के बारे में आपसे टिप्स चाहिए, या सुबह के रियाज के लिए आपसे टिप्स चाहिए, तो उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह सुबह जल्द से जल्दी उठना, मगर पहले विद्यार्थी गायक हुए तो तानपुरा सुर करने के लिए सीखना है। अभी आजकल क्या होता है, सभी लोगों को विद्यार्थी में इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा आ गए। इलेक्ट्रॉनिक, वो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा बाद में होना चाहिए, शुरू में नको। पहले कलाकार को तानपुरा सुर करने के लिए आना चाहिए, वो हम ट्राई करना चाहिए। बस तानपुरा सुर करने के लिए आया, बाद में आप अभ्यास करो। सुबह जल्दी उठो। हाँ, सुबह भैरव राग से शुरू करो, अभ्यास करो। शाम को यमन राग लेके अभ्यास करो। अभ्यास देखिए, ये विद्या अभ्यास का विद्या है बस। मेरा जी। मुझे ज्यादा बात करने के लिए नहीं आता, सॉरी। नहीं, आपने मतलब जैसे कहते हैं गागर में सागर, वैसे छोटी छोटी बातों में आपका बहुत बड़ा अर्थ भरा हुआ है। और थैंक यू। उससे सभी मेरे साथ जो सभी जुड़े हैं आज, उनको सभी को हमेशा वो पथदर्शक रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगी आपकी बातें। और मैं अभी इस कार्यक्रम के समापन की ओर चलता हूँ। आज इतना समय आपने हम सभी को दिया, पंडित जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। नहीं देखिए, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा समय कुछ भी नहीं। हाँ, इतना अच्छा काम लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, संगीत श्रोताओं के लिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए इतना अच्छा काम करे। हमें इतना बात करने के लिए क्या होता है, क्या हम क्या कुछ भी नहीं हुआ। मुझे खुश लगा, बहुत बहुत आनंद लगा। मुझे भी इससे ज्ञान लगता है, ज्ञान होता है। आपके साथ में बात किया ना, उसी ज्ञान, ये ज्ञान का विद्या है ना, इसलिए आप सभी को मैं प्रणाम। हमारा सौभाग्य है आपके इतने बहुमूल्य वचन और आशीर्वचन हमें मिले इस कार्यक्रम के माध्यम से। और संजोग की बात है कि आपके जन्मदिन पर ही ये कार्यक्रम आया। वैसे तो हमारा कार्यक्रम हर 15 दिन में आने वाले गुरुवार को होता है, उसी दिन ये संजोग की बात है आपका जन्मदिन भी हुआ। तो हमें हमेशा याद रहेगा कि एक प्रोग्राम में हमने पंडित जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, मनाया था, और साथ ही उनकी जो ज्ञान है उसको उसमें थोड़ी सी डुबकी लगाने का अवसर हमें पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे आपके, हमेशा याद रखेंगे। और ऐसा ही आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे, हमारे गुरुकुल पर। कभी भी है। अब हमारा काका है ना, काका है, हाँ जी मंजूषा जी है, और आप भी हाँ। है, और उस मैडम, और नाम मुझे याद नहीं आ रहे। और प्रमोदिनी जी है। जी प्रमोदिनी जी है, और हाँ सभी पता है मुझे, सभी लोग है, सभी अच्छा कलाकार है, सभी अच्छा गुरु लोग है। इसलिए पहला बोला मैं, विद्यार्थियों का सौभाग्य है, विद्यार्थियों का सौभाग्य है। इसका ये उन्होंने लेना चाहिए बस, विद्यार्थियों के ऊपर उसका वो इसका उपयोग लेना चाहिए बस, गुरुजन का। इतना मैं बोल रहा हूँ।
जी। इस समय पे मुझे आप आमंत्रण करके आपके साथ बात करने के लिए अवकाश दिया ना, इसलिए आप सब लोगों को मैं प्रणाम बोलूं। थैंक यू। और मैं धन्यवाद देता हूँ स्पेशली हमारे गुरु विदुषी मंजूषा ताई पाटिल जी, जिन्होंने आपको आज के कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद ताई। और साथ में हमारे दूसरे गुरु पंडित रूपक कुलकर्णी जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी प्रणाम। और हमेशा हमारे सभी गुरुजनों का हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहता है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे वाइस चांसलर, हमारे डीन डॉक्टर गौरी माहुलीकर जी, जो हमेशा हमें गाइड करते हैं और प्रेरित करते हैं कि कैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए, कैसे। साथ ही मेरी पूरी टीम, हमारी स्कूल ऑफ कला योगा के सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स, मेरे कलीग्स, आईटी टीम जिसमें एलन जी है हमारे साथ जुड़े हुए, मीडिया टीम, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दरअसल पंडित जी, आपको नमस्कार, जन्मदिन की बधाई देता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ, उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ। और शांति मंत्र से हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद, प्रणाम, हरि ओम।